दोस्तों मैं ओमन कौशिक और बात करते हैं एक फ़न न्यूज़ के बारे में। क्योंकि हमारे पास इस हफ़्ते कोई पॉडकास्ट नहीं है, सो आई थॉट कि ये एक फ़न न्यूज़ है तो उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों ये न्यूज़ है कि कॉनर मैकग्रेगर हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड। पिछले 1 साल में वो उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया अमंग ऑल द एथलीट्स, सारे स्पोर्ट्स के मिला के, चाहे वो बॉक्सिंग हो, फुटबॉल हो, गोल्फ हो, कोई भी गेम हो। सारे स्पोर्ट्स गेम्स मिला के कॉनर मैकग्रेगर ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया पिछले 1 साल में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो रैंक है, ये एक खिताब है, ये मिला है कॉनर को। बट ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये मिला है एक यूएफसी फाइटर को। एक यूएफसी फाइटर, एक एमएमए फाइटर आज जाके बना है हाईएस्ट पेड एथलीट, इसलिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बॉक्सिंग जो वर्ल्ड है, ऑब्वियसली उसमें हम जानते हैं कि माइक टायसन, बहुत सारे फ्लॉयड मेवेदर, सो बड़े बड़े नाम ऑलरेडी यहाँ पे हैं। बट एक एमएमए वर्ल्ड से ये पहला नाम है जो कि आज टॉप पर है, और इसलिए बड़ी बात है क्योंकि ये होप दे रहा है आने वाले टाइम के लिए। तो जो ये न्यूज़ आई थी इसके अकॉर्डिंग ये है कि पिछले 1 साल में कॉनर ने लगभग 180 मिलियन डॉलर कमाए। और उसका जो साफ-साफ जो पैसे कहाँ से आए वो पता नहीं है, बट एक रफ़ आइडिया है। तो लगभग 22 मिलियन कमाए इन्होंने फ्रॉम द लास्ट फाइट विद द रीमैच विद डस्टिन पोरिये। एंड देन ऑब्वियसली जो उनकी कंपनी थी, उसकी कंपनी थी प्रॉपर 12, उसकी सेल हो गई है, तो वहाँ से इनको एक बहुत बड़ा एक शेयर मिला है। द कंपनी जो उनकी थी, द प्रॉपर 12, वो लगभग 500 से 600 के आसपास वो बिकी है, मिलियन मिलियन ऑब्वियसली। और उसमें से एक बड़ा चंक उनको मिला होगा, आई एम नॉट श्योर कितना, बट इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। और उसके अलावा डेफिनेटली उनके पास है उनकी मर्चेंडाइज, उनकी इस अगस्त मैकग्रेगर लाइन, ही इज़ इन लॉट ऑफ गेम्स, फिटनेस पे हैं, मैकग्रेगर फास्ट, उनके खुद का मीडिया चैनल है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ओवरऑल मिला के ही अर्नड 180 मिलियन डॉलर्स, और जो कि एक हाईएस्ट है लास्ट ईयर के लिए। और आई वाज थिंकिंग कि एक पोस्ट आई थी कुछ दिनों पहले ही, या कुछ घंटे पहले ऑब्वियसली, कि जब कॉनर मैकग्रेगर पहली बार जा रहे थे अपनी पहली फाइट के लिए अंडर आई थिंक यूएफसी। तो उस टाइम पे उनके कोच थे, उनके टीममेट्स थे, और वो जा रहे थे जहाँ पे फाइट है। और रास्ते में कॉनर ने कहा कि मुझे यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे ये मेरी कैब रोकना। और उनके कोच थे, वो बोले क्यों, यहाँ पे क्या, तुम्हें क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे चेक मिलता है एज बिकॉज ही वॉज अनएम्प्लॉयड। तो अगर आप एक लीगल सिटीजन है आयरलैंड के, तो एज ए अनएम्प्लॉयड पर्सन आपको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। तो वो कुछ 200 कुछ का उनका पास, उनको वो हर वीकली, एवरी वीक इज़ टू गेट ए चेक $200 का एवरी वीक। और ये जो पोस्ट आई थी आपको मैं दिखाता हूँ। तो 2007 की बात है ये, जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी टू फोकस ऑन ट्रेनिंग। और उस टाइम पे उनके पास कर्ज था काफ़ी, सारे सारे थिंग्स, बिकॉज ही वाज ईटिंग, ही वाज ट्रेनिंग, बट ही वाज लिविंग ऑन $200 एवरी वीक। वेलफेयर चेक मीन्स उनको गवर्नमेंट दे रही थी भत्ता, फेयर। और आज जाके आज की डेट में लगभग करीबन 14 ईयर्स 15 ईयर्स 14 ईयर्स के बाद उनके पास 180 मिलियन डॉलर उन्होंने कमाए हैं 1 साल के। और ये एक न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले कि आई थिंक बहुत जल्द, मे बी इस साल के एंड तक या अगले साल के शुरुआत में, कॉनर विल बिकम ए बिलियनियर, यानी कि $1 बिलियन ओवरऑल जो उनकी पूरी जो वेल्थ है, जो कि बहुत ही एक क्रेज़ी बात है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फाइटर्स उनको मिल रहा है पैसा 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। वहाँ बात कर रहे हैं जॉन जोन्स की, पे मी दिस मच, 20 से 30 मिलियन। और यहाँ पे कॉनर मैकग्रेगर कुछ टाइम में, मे बी 1 मोर ईयर, ठीक है, ही विल क्रॉस $1 बिलियन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर एज ए एमएमए फाइटर। एंड आई थिंक ये दिखाता है कि किस तरीके से एमएमए स्पोर्ट है इन जनरल, यूएफसी है, वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, कितने फास्ट पेस से ग्रो कर रही है। ऑब्वियसली जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा ज़्यादा पैसा कमाते हैं। हमारे पास हबीब, जीएसपी, जोन्स, सो दे ऑल आर रिच। लेकिन एक फाइटर का बनना बिलियनियर, ये दोस्तों ये बहुत कम होता है ऐसा। हमारे पास और स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास गोल्फ में थे टाइगर वुड्स, हमारे पास, वो कहते हैं कि शायद इवन फ्लॉयड भी, वो भी शायद बिलियनियर हैं,
और मे बी उससे ज़्यादा भी हैं। बट एज ए MMA फाइटर, वो भी इतनी जल्दी 32-33 ईयर्स ओल्ड, वेरी यंग, और 1 साल के अंदर ही विल रीच $1 बिलियन इन ओवरऑल वेल्थ। आई नो हम बात करते हैं कि इट्स ऑल अबाउट हंगर फाइट एंड हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ एट द टॉप। लेकिन लेकिन अगर देखें इसको ओवरऑल, तो एक होता है मोटिवेशन कि यस, आपके पास इतना पैसा है कि जब आप चाहें ये गेम छोड़ के, सो यू आर सेट, योर फैमिली इज सेट, सब कुछ सही है, आपको बाद में आपको कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि ये जो होता है एज ए एथलीट, आपके जो होता है स्पैन, वो बहुत कम होता है लाइफ का। द विंडो विच इन विच यू आर अर्निंग मनी, और वो विंडो बहुत छोटी होती है, खासकर फॉर MMA फाइटर्स। बिकॉज आप यंग होते हैं, तब आपके पास ज़्यादा वो नहीं होता पैसा, एक्सपीरियंस। जब आप आते हैं अपने प्राइम में, देन जो विंडो बहुत छोटी होती है, 28 से लेके 32 साल, कुछ साल होते हैं। बट यहाँ पे कॉनर ने जिस तरीके से वो उसको मैनेज किया, वो जल्दी पिकअप कर गए। ऑब्वियसली व्हेन ही वाज 25 ईयर्स अब, तो वो UFC में आ गए थे। लेकिन आज भी जब वो साल में एक बार फाइट कर रहे हैं, बट बिकॉज वो इतना बड़ा ब्रांड है, बिकॉज उनके पास इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जो उनको पैसा मिल रहा है फ्रॉम एंडोर्समेंट, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा है। और एज ए सैलरी फॉर ए फाइटर इज़ डेफिनेटली उनको मिल रही है, बट जो और पैसा उन्होंने कमाया है बिकॉज ऑफ हिज नेम, जो उनका नाम है कॉनर मैकग्रेगर ब्रांड, उसके ज़रिए वो आज यहाँ पहुँचे हैं कि इवन मेसी, रोनाल्डो, वो सब मुझसे कम पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी क्रेज़ी न्यूज़, बट हम रहते हैं एक क्रेज़ी वर्ल्ड में आजकल। दोस्तों, अगेन कांग्रेट्स टू कॉनर मैकग्रेगर एंड कांग्रेट्स टू एवरी MMA फैन। आई मीन, ये दिखाता है कि जो होप्स होती हैं, जब ये नए आए थे कॉनर, ही वाज ए वर्किंग एज ए प्लम्बर, और वहाँ से लेके $200 का चेक जो हर वीक कैश कर रहे थे, और वहाँ से जाके वो आज यहाँ पहुँचे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कुछ भी पॉसिबल है, अगर आप उसमें अपना हार्ड वर्क डालो। बट या लक, टाइमिंग, एज अंकल चेल से, लक, टाइमिंग बहुत मैटर करता है। और आई थिंक जिस तरीके से कॉनर ने अपना जो अपना ग्राफ था उनके करियर जो पिकअप हुआ था, बहुत सही टाइम पे, सही बिल्कुल सही, बिल्कुल मौके पे वो पिकअप किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी न्यूज़ कि कॉनर मैकग्रेगर हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड एथलीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।